नमस्कार मित्रों, फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक नवीन जानकारी को लेकर। अभी 2 दिन पहले मैंने कुछ पॉलिसियों को लेकर के जानकारी दी थी। तो मेरे पास बूंदी से, जोधपुर से, जयपुर से कई जगह से फ़ोन भी आए और कुछ लोगों ने विशेष जानकारी मुझसे चाही कि आपने उन लोगों के लिए बीमा पॉलिसी बता दी जो 55 साल तक के क्राइटेरिया में आते हैं, लेकिन अगर उनसे ऊपर अगर कोई व्यक्ति हो तो हम क्या करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आप लोगों का कॉल मुझे मिला। इसका मतलब आप बड़े सीरियसता के साथ में मुझे सुनते हैं और अपना एक हिस्सा मानते हैं। तो आपने मेरी पॉलिसियों को सुना, तो इसके लिए ढेर सारा प्यार, सादर नमस्कार पुनः आपको। आज मैं दिन भर जुट गया उन कार्यक्रमों में जहां आपके लिए संभावनाएं तलाशना मैंने शुरू किया। और परसों के रोज़ मैंने आपको अपना एक वीडियो के माध्यम से बताया था निश्चित समृद्धि करके पॉलिसी को। और वो पॉलिसी 6 साल के लिए है, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए है। 6 साल हम पैसा देते हैं तो 21 साल तक हमें पैसा मिलता है, 18 साल तक पैसा मिलता है। और 7 साल वाली पॉलिसी में 21 साल पैसा मिलता है और 10 साल वाली पॉलिसी में 30 साल हमें पैसा मिलता है। अगर हम 1,56,750 रुपया देते हैं 6 साल वाले प्रीमियम में, तो आपको जो है 60,000 रुपया साल का मिलता है। यही प्रीमियम आप 7 साल के लिए देते हैं तो 75,000 मिलता है। और यही प्रीमियम अगर आप 10 साल के लिए देते हैं तो 1,20,000 रुपये आपको प्रति वर्ष मिलता है, वो भी एक लंबे टाइम के लिए। तो ये हमारी ज़बरदस्त पॉलिसी थी। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं जो आप लोगों के सवाल थे, आज मैं ऐसी पॉलिसी की बात करूंगा। अगर इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो कभी भी किसी की बीमा पॉलिसी करी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका एक मेडिकल स्टोरी पूछी जाती है। कहीं आप किसी रोग से पीड़ित तो नहीं है, क्रिटिकल रोग तो बीमारी तो आपको नहीं है, इलनेस तो नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति को हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उस व्यक्ति की पॉलिसी नहीं होती है, पॉलिसी देने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, वो क्या व्यक्ति पॉलिसी नहीं ले सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ले सकता है। और दूसरा, जो व्यक्ति, अधिकांश कंपनियां जो है 55 साल से ऊपर इंश्योरेंस प्लान नहीं देती हैं। और रिलायंस निप्पॉन के पास तो एक 60 साल का प्लान भी है, निश्चित समृद्धि प्लस करके। तो 60 साल की एज तक भी दिया जा सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे बिजनेस प्लान की जिसमें अगर किसी व्यक्ति को गंभीर से गंभीर बीमारी हो, बिल्कुल उल्टा प्लान है ये प्लान। पॉलिसी इतिहास में बिल्कुल उल्टा प्लान है। ये उन लोगों के लिए दिया जाता है जिसको गंभीर से गंभीर बीमारी हो, डॉक्टर ने ये बोल दिया हो कि भाई अब इनकी सेवा करो, इनका पता नहीं कभी भी ये व्यक्ति जा सकता है। चाहे उसको कैंसर हो, एड्स हो, टीबी हो, जो मर्जी बीमारी हो, लकवा हो, पैरालिसिस हो, जो भी बीमारी हो, और लगता है वो कल ही चले जाएंगे दुनिया को छोड़कर, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी पॉलिसी है। तो ऐसी पॉलिसी में क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि अगर किसी सज्जन, कोई व्यक्ति है और वो इस समय अस्पताल में ज़िंदगी से लड़ रहा है, तो उसकी उम्र जो है 45 साल से और 80 साल के बीच में होनी चाहिए। 80 साल के बाद तो फिर उसकी पॉलिसी नहीं हो पाएगी। तो उम्र का समय सीमा क्या है? 45 साल से 80 साल होना चाहिए। उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं चाहिए, उसको कैसा भी गंभीर रोग हो, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। और 25 लाख के प्रीमियम तक उसकी कमाई कितनी भी हो, 25 लाख से अगर बड़ा है तो फिर उसको जो है अपने पेपर उसको देने पड़ते हैं और भी। बाकी 25 लाख रुपए तक कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इस पॉलिसी को ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति हैं और वो बुजुर्ग है और वो पहले अपने समय में पॉलिसी लेना भूल गए तो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दूसरा, इस पॉलिसी को वो व्यक्ति ले सकते हैं, वो परिवार ले सकते हैं जिनके माँ बाप अंतिम चरण में हैं और कभी भी उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, वो कभी भी इस दुनिया से रुखसत हो सकते हैं, अलविदा बोल सकते हैं। लेकिन वो 45 से और 80 साल की एज के बीच में होने चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अब आप इनको ले जाइए, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग हैं जिनकी किडनी फेल हो गई, डायलिसिस पे हैं, उनका पता नहीं 1 साल जिए, 2 साल जिए, 5 साल जिए। देखिए, जिसको जितनी ठाकुर जी ने सांस दी उसको हम रोक नहीं सकते, उसको ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है और जीना भी चाहिए, हम भी ये चाहते हैं। इस पॉलिसी के 2 फायदे हैं, एक तो बुजुर्गों की सेवा होगी और दूसरा क्या है
कि आपको भी एक बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है। कहने का भाव ये है, अगर कोई व्यक्ति, अमुक नाम का कोई व्यक्ति है जिसका नाम अशोक है, और कोई भी नाम हो सकता है, तो ये मैं उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ। अशोक नाम का एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की उम्र 62 साल है या 64 साल है या 75 साल है, और अचानक सूचना मिलती है कि साहब उसके किडनी फेल हो गया, गुर्दा फेल हो गया, वो डायलिसिस पे है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब उनका वो जीवन नहीं रहा, कभी भी उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उनका 1 लाख रुपए का बीमा करवाते हैं, 1 लाख रुपए की आपने पॉलिसी ले ली, आप 2 लाख की ले लीजिए, 5 लाख की ले लीजिए, जितना मर्जी, 1 लाख की पॉलिसी ले ली आपने, और वो जो है 1 लाख की पॉलिसी लेने के बाद जो ही 1 साल तक उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ, आपने उनकी सेवा की, उनकी देख रेख कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना ये करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जिए, वो जितना जिएंगे उतना बड़ा प्रॉफिट आपको है। तो इससे 2 फायदे हो गए। क्या? एक तो उस व्यक्ति की सेवा होगी, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि हमारे गार्जियन हमारे बीच रहें और ज़्यादा दिन रहें, तरीके से रहें, जितने ज़्यादा दिन रहेंगे उतना हमें इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक तो हम उनकी सेवा भी करेंगे। दूसरी मोटी बात क्या है, जैसे हमने वो पॉलिसी 1 लाख रुपए की ली और 1 साल हो गया और 1 साल के अगले ही दिन वो चल बसे, तो जो 1 लाख रुपए हमने जमा कराया था उसके हमें मिलेंगे 2,22,000 रुपया। कितने मिलेंगे? जस्ट डबल, 2 लाख रुपए ले लीजिए आप, 1 लाख रुपए आपने जमा कराया तो आपको मिलेंगे उसके 2 लाख रुपए। अगर आपने उनके नाम से 5 लाख की पॉलिसी ली थी तो आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए, बिल्कुल डबल पैसा आपको मिलेगा। एक ही साल में आपका पैसा डबल हो गया। अब दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो को 1 साल में वो हमारे बीच हैं, तो फिर हमने अगले साल 1 लाख रुपए जमा करा दिया, तो 1 लाख रुपए हमने पिछले साल जमा कराया था और 1 लाख रुपए हमने इस साल जमा करा दिया। कितना रुपया हो गया? 2 लाख रुपया हो गया। और वो 2 साल पूरा होने पर अगर चले जाते हैं या कभी भी चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 लाख का बिल्कुल डबल 4 लाख रुपए आपको मिलेगा। अगर हमने 5 साल का 10 साल का प्लान ले लिया और हम जमा करा रहे हैं, 10 साल तक हमने रेगुलर 1-1 लाख रुपए जमा कराया और वो व्यक्ति हमारे बीच में है, भगवान की कृपा हुई, वो स्वस्थ हो गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ, दवाएं असर कर गई, ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए उसका वार्षिक प्रीमियम था, इसलिए 1 लाख रुपया ही जब तक वो जिंदा रहेगा उसको प्रतिवर्ष मिलते रहेंगे, और वो जितना मर्जी जी सके जी, और जिस रोज उसको 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे या वो इस दुनिया से चला जाएगा, उस दिन उसने जो 10 लाख रुपए दिया था वो सारा 10 लाख रुपए उसको वापस मिल जाएगा उसके परिवार को। तो कहने का मतलब ये है कि वो पहला फायदा तो क्या है कि वो जितने लंबे टाइम जिएंगे, 1 साल 2 साल 4 साल, जितना पैसा आपके द्वारा प्रीमियम दिया गया है उसका डबल पैसा आपको भुगतान होगा। दूसरा, हमने 10 साल तक दिया और उनको कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हो गए, किडनी विडनी काम करने लग गई, जो भी बीमारी थी उसमें स्वस्थ हो गए, तो फिर क्या होगा, 11वें साल से उनको 1 लाख रुपए प्रीमियम दिया था आपने वार्षिक, तो 1 लाख रुपए वार्षिक उनको मिलेगा जब तक वो जिंदा है। उसके बाद जो ही वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो उसने आज तक जो 10 लाख रुपए दिया था वो भी आपको वापस मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि भाई अगर वो 1 साल से पहले चले गए तो क्या होगा? तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपया जमा कराया और मान लो कहीं से ब्याज पे ले लिया, तो 2 रुपया सैकड़ा मिलता है आजकल बाजार में, तो 1 लाख का 1 महीने का ब्याज कितना हो गया? 2,000 रुपया। तो वो उस व्यक्ति ने, उसके परिजनों ने 1 लाख रुपये बाजार से लेकर के और उस व्यक्ति की पॉलिसी करवा दी, और उदाहरण के लिए वो 90 दिन तक ठीक रहा, 90वें दिन चला गया इस दुनिया से, तो उसको क्या मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा? 1 लाख रुपये आपने जमा कराया था साल का, 1 लाख में 365 का भाग दीजिए। साल में 365 दिन ही तो होते हैं, 365 का आप भाग दो तो 376 रुपया आपको निकल कर सामने आएगा।
तो 376 उसका प्रतिदिन का हो गया। यहाँ वो रुके हैं तो उसका किराया, तो अगर वो 90 दिन रुकते हैं तो 90 दिन से 376 को गुणा कर दीजिए, 24,500 रुपये आपको मिल जाएगा। अगर आपने ब्याज से उठाकर भी पैसा दिया है तो 3 महीने का 6,000 ब्याज हो गया, 18,000 18,500 तो आपको वो भी मिलेगा। वो व्यक्ति जितना लंबा टाइम हम लोगों के बीच में रहेंगे उतना बड़ा पैसा आपको दे करके जाएंगे। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करें वो लंबे समय जिए, और चाहते भी हम ये, कौन अपने परिजनों को खोना चाहता है। लेकिन अगर वास्तविक रूप से कोई ज़िंदगी की जंग जूझ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी, जैसे उसके इलाज में बड़ा पैसा लग गया, परिवार बड़ा परेशान है या जो भी है, तो ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति भी चाहता है कि मेरा भी एक बीमा होता तो मैं कुछ दे के चला जाता। तो ऐसी स्थिति में वो 5 लाख का बीमा करवा दे, 10 लाख का करवा दे। और किसी ने उदाहरण के लिए 10 लाख रुपए जमा करा दिया और वो 1 साल के अंदर चले गए, तो 10 लाख का 365 में भाग दीजिए। जितने दिन वो जीवित रहे पॉलिसी के बाद उतना पैसा आपको, जो रेशो निकल के आया उतने दिनों से उसको गुणांक कर दीजिए, वो पैसा उनको मिल जाएगा। और अगर वो 1 साल 1 दिन पर भी चले गए तो 10 लाख रुपए आपने दिया था, आपको 20 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर हम 10 लाख रुपए साल का जमा करा रहे हैं तो 10 साल में हमने 1 करोड़ रुपये जमा कराया, तो हमको 10 लाख रुपए मासिक प्रीमियम था, इसलिए 10 लाख रुपए तो हर साल का मिलेगा जब तक वो जिंदा रहेंगे। और बाद में 1 करोड़ रुपए जमा कराया था वो भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसी भी पॉलिसियां हैं जो, जिनको कोई पॉलिसी नहीं देता कि यार ये तो बीमार है, ये सिगरेट पीता था, ये दारू पीता था, इसको ये बीमारी है, वो बीमारी है, क्लेम देना पड़ेगा। तो ऐसी पॉलिसियां भी हैं जिनमें आप कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, कोई हमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं चाहिए, केवल आप उनके मृत्यु होने का समाचार दें और 1 सप्ताह में आपको 100% क्लेम, आपको जो भी नॉमिनी उस कागज़ में दिया हुआ है उसको इसका भुगतान हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत नमस्कार। कैसी लगी ये पॉलिसी, इसके सुझाव आप हमें ज़रूर दीजिएगा। और ये ना सोचिएगा, हम सब आपके साथ में हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको दीर्घायु बनाए, लंबी आयु प्रदान करें और बहुत बड़ी ज़िंदगी को वो जिएँ। बाकी अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो उन व्यक्तियों के लिए भी पॉलिसियों के प्रावधान है। तो ये बड़ा मैं ढूंढ करके आपके लिए लेकर के आया। तो आपको ढेर सारा नमस्कार, धन्यवाद।